नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए जिसे अब चीन वाले अपनी तरफ से प्रचारित भी करना शुरू कर दिए हैं। क्या क्रांति करी है इन्होंने? क्रांति करी है कि अब आपके फोन में नेटवर्क के लिए टावर का होना जरूरी नहीं है, सेल टावर का होना जरूरी नहीं है। मतलब यह हुआ कि आप अपने घर के आसपास जो बड़े बड़े बिल्कुल दानवाकार बने हुए टावर देखते हैं, चाइना में अब उनकी जरूरतें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। चाइना ने ऐसा कहा है, नो नीड फॉर सेल टावर, यानी कि सेल टावर की कोई जरूरत नहीं है। हम तैयार हैं आगे से आगे और बढ़ने के लिए, क्योंकि हमने स्मार्टफोन के कम्युनिकेशन को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है, क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तित कर दिया। तो ये जो आप टावर देखा करते थे, चाइना अब इनको हटाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और बढ़ते हुए फिर क्या उपचार करेगा इनका, कैसे होगा? फोन जब टावर होंगे ही नहीं तो कनेक्ट कैसे होगा? तो आंसर है सैटेलाइट के थ्रू ये कनेक्शन देने वाला है। सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन देने वाला है। तो जैसे क्या हमारे घर में टीवी चलती है, क्या वैसे इनका फोन चलने वाला है क्या? संभवतया ऐसा होगा। तो आज का सेशन इसी बात को समझाने के लिए है। तो बड़ा सवाल है, सैटेलाइट फोन तो मार्केट में बहुत लंबे समय से है सर। आतंकवादी तो सैटेलाइट फोन का ही तो यूज करते हैं। कहा जाता है कि जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं उसमें सैटेलाइट फोन का बड़ा योगदान होता है। जितनी भी इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं उसमें सैटेलाइट फोन का यूज किया जाता है। तो क्या ये सबको सैटेलाइट फोन बांट दिए हैं क्या, या फिर कोई और तरीका खोज लिए हैं? तो वेट करिए, सेशन में आगे चल के हम बताएंगे। क्योंकि सैटेलाइट फोन इंडिया में तो प्रोहिबिट है, तो फिर इन्होंने कैसे अलाउ कर दिया? तो यहां पर एक प्रोजेक्ट का नाम है जिसको नाम है टियांग टोंग। टियांग टोंग, अब इसको मैं टिंग टोंग कहने वाला हूं क्योंकि टिंग टोंग थोड़ा सा वो बैल से सुनने में देता है, तो मैं इसको थोड़ा मिस प्रोनाउंशिएट करने वाला हूं, पहले ही बोल दे रहा हूं। दैट इज टियांग टोंग प्रोजेक्ट, चाइनाज रेवोल्यूशनरी लीप इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। वर्तमान में इसी की हेडलाइन सब जगह चल रही है कि चाइना ने कैसे सैटेलाइट फोन्स को अपने स्मार्टफोन्स में पॉसिबल कर दिया। कोई ना कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी इसने लगाई होगी कि स्मार्टफोन के अंदर सैटेलाइट चलना शुरू हो गया। आज का सेशन इसी बात के ऊपर है। तो भाई साहब, इनका टिंग टोंग 1 से लेकर टिंग टोंग 2, टिंग टोंग 3 सबकी बातें बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि पहले आप भी टिंग टोंग कर दीजिए सब्सक्राइब वाले बटन पर और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप मेरे साथ जुड़ करके एथिक्स पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं और मेरी टीम लेकर आ रही है आपके लिए आरएएस फाउंडेशन बैच नटराज में एडमिशंस, जो कि मात्र 7500 रुपए में कंप्लीट प्री प्लस मेंस का बैच है। रामनवमी के दिन से क्लासेस शुरू हैं। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में है, अभी जाकर के एडमिशंस ले सकते हैं। और साथ में यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो मात्र 1999 में 6 किताबों का कंप्लीट सेट इस प्रकार से हस्तलिखित नोट्स का अपनी पाठशाला के एप्लीकेशन से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। साथियों, ये जो आपके सामने फिलहाल टावर्स दिख रहे हैं, इन टावर्स में क्या होता है, मतलब कैसे हमारा फोन चलता है, पहले वो जान लेते हैं और फिर उसके बाद जानेंगे कि अब चाइना में क्या होने वाला है। देखिए, जब हम ये समझते हैं कि सूरज की तरफ से आने वाली जो वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली, सबसे ज्यादा वेवलेंथ का मतलब ये हुआ वेवलेंथ का ज्यादा होना, हर्ट्ज की वैल्यू का कम होना। तो यहां पर आप देखें तो आपके सामने 50 हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज, 500 मेगा हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज, यहां पर आप जो हर्ट्ज देख रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती यानी रिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होंगी, और फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनमें आप यहां पर देखते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव्स को यूज किया जाता है। तो जो हम दृश्य प्रकाश जिसे बोलते हैं, जो रोशनी हमें आपको इंटरेक्ट करती है, उससे ज्यादा वेवलेंथ वाली, उससे बड़ी वेवलेंथ वाली वेव्स को यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के अंदर। आसान भाषा में कहें, रेडियो वेव्स को उपयोग में लिया जाता है, माइक्रोवेव्स को उपयोग में लिया जाता है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, कम्युनिकेशन में कैसे उनको उपयोग में लिया जाता है अब हम उसको समझ लेते हैं। तो लाइट के लिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो ही गई, मतलब विजिबल रेडिएशंस हो ही गई। विजिबल से ज्यादा वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं उन्हें हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो कैसे काम करता है सेल टावर? तो जैसे मान लीजिए आपने अपने फोन से किसी को फोन नंबर मिलाया, तो जैसे ही आपने फोन मिलाया तो आपके मोबाइल के अंदर डिवाइस लगी हुई है जो कि फोन के सिम के कारण उस जो आपने अभी जैसे नंबर डायल किया XYZ व्यक्ति को, जैसे आपने डायल किया, डायल करते ही वो सिम उस मशीन की वजह से उसे रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि आपके पर्टिकुलर नंबर पर डायल करते ही, वहां से डायल होते ही अंदर की जो मशीन है इस फोन के अंदर लगी हुई, ये उस पर्टिकुलर नंबर का एक मैसेज बनाएगी,
आसान भाषा में आप कोडिंग डिकोडिंग सब हटा दीजिए, केवल ये समझिए कि वो कुछ जादू सा करेगी उसके ऊपर और करके रेडियो वेव आपके मोबाइल से निकालना शुरू करेगी। मतलब मोबाइल से रेडियो वेव्स का निकलना शुरू हो जाता है। एक लाइन में ये समझिए, रेडियो वेव्स आपका मोबाइल तुरंत अपने में से फेंकना शुरू करता है। जैसे ही आप फोन को मतलब दबाते हैं, तुरंत यहां से रेडियो वेव्स निकलते हैं। रेडियो वेव्स निकलते ही आपके नजदीक लगा हुआ कोई टावर जो इतनी ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, जो समझ लो कि ऊपर वाला सब देख रहा है टाइप से लगा है, वो टावर इन रेडियो वेव्स को कैप्चर कर लेता है कि अच्छा वहां से सिग्नल आ रहा है। अब टावर ने आपके मोबाइल में पहले से भी पहचान दी हुई है, उसमें जो डंडे दिखते हैं ना कि हाँ भाई यहां पे टावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टावर की रीच यहां तक आ रही है, डन। तो सिग्नल आपके इसने रिसीव कर लिए। अब ये सिग्नल रिसीव करके तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें अपने बेस कैंप में, जो नीचे की तरफ बना हुआ जो ये आप बेस देख रहे हैं, यहां पर इन्हें कन्वर्ट करता है मैसेजेस में। मैसेजेस में मतलब फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में समझिए कि उसने उसको कन्वर्ट कर दिया किसी अन्य भाषा में। कहते हैं कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए उसने इसे नीचे भेज दिया, तारों के पास भेज दिया, ऑप्टिकल फाइबर्स के नजदीक पहुंचा आपका मैसेज। लाइट की गति से उन फाइबर्स के बीच आपका मैसेज ट्रैवल होना शुरू हुआ, लाइट के अंदाज में ही ट्रैवल होना शुरू हुआ। तो सर मेरा मैसेज लाइट बन के गया है क्या? आप कह सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि लाइट के ऊपर उसे चढ़ा दिया गया है मैसेज को। यह समझिए कि कोई व्हीकल है जिसके ऊपर आपका मैसेज लेप दिया गया है, वो व्हीकल लेकर के धड़ाधड़ चलने लगा। सूरज से निकला सूर्य प्रकाश धरती पर जिस गति से आता है, उस गति से यहां पर लाइट के अंदर मतलब तार के अंदर आपका मैसेज ट्रेवल करने लगता है। और ट्रेवल करके कहां पहुंचता है? एक स्विचिंग स्टेशन तक पहुंचता है। स्विचिंग स्टेशन कुछ इस प्रकार से है, जिस जगह पर यह मैसेज पहुंच करके वहां पर ये डिसाइड करता है ये मैसेज कौन से टावर के लिए आया है। कौन से टावर के लिए आया है से मतलब ये हुआ कि ये टावर एक्स या वाई या जेड इसके लिए आया, तत्काल वहां से एयरटेल, जियो, वोडा इन सब के लिए, या फिर एरिया वाइज कि भाई यहां से उठा करके इस एरिया के लिए ये मैसेज है, तो स्विचिंग टावर फट से उसको उस तरफ भेज दिया। ये इतना तेजी से हो रहा होता है कि आपके सिंगल हेलो बोलते ही सामने वाला भी जब हेलो बोलता है, इसका मतलब समझिए कि रेडियो वेव से निकल करके उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में ट्रेवल करके स्विचिंग स्टेशन जाना, वहां के टावर के थ्रू सामने वाले के मोबाइल पर रिंग हो जाना, और रिंग होने के बाद जब आप घंटी की आवाज सुनते हैं, वो क्या है? वो आपकी घंटी उस टावर से उसको कनेक्ट करा रही है। वो कनेक्ट करा दिया, अब रूट बन चुका है। आपका इधर से मैसेज जा रहा है, उसका उधर से मैसेज आ रहा है, वो तत्काल प्रभाव से आपके मोबाइल पर इसी टावर के थ्रू आता है। यानी ये समझिए कि मोबाइल से टावर पहुंचना रेडियो वेव्स का काम है, उसके बाद तार ही तार के थ्रू ये सारा मैसेज चलता रहता है ना। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि कई बार केबल्स कट जाती हैं, और आपने कई बार नाम भी सुना होगा अंडर सी केबल्स डाली गई हैं। जैसे आपको यहां से अमेरिका फोन मिलाना है तो वो अंडर सी केबल के माध्यम से जाती हैं, यानी समुद्र के थ्रू होकर के केबल्स डाली गई हैं। पूरे समुद्र में बहुत सारी केबल्स बिछी हुई हैं दुनिया के देशों को कवर करने के लिए, आपस में एक दूसरे से अंडर सी केबल से ही कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया। अब आप सोचिए ये सारा तामझाम हटाने के लिए कोई आपसे कह दे और कोई आपसे ये कहे कि साहब आप रेडियो वेव से टावर तक बातें भिजवा रहे थे, एक काम करिए ना, इसको इस टावर पर भिजवाने से, क्योंकि आप तो कह रहे हो रेडियो वेव्स कितना भी ट्रैवल कर लेती हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये रेडियो वेव्स इन टावर्स की जगह आकाश में लगे हुए किसी टावर तक पहुंचे। आप जुगाड़ सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां से यहां आया, यहां से घूमता हुआ बेस स्टेशन से स्विचिंग सेंटर, फिर से घूमता घामता ऐसे पहुंच रहा है। आप हटा दीजिए ये सारा तामझाम और बोले क्या करें? बोले आप यहीं से रेडियो वेव निकालिए, अंतरिक्ष में कोई यहां पर एक सैटेलाइट लगाइए, वो सैटेलाइट इस रेडियो वेव से निकले हुए मैसेज को लेगा और यहां से भाई इस व्यक्ति के पास भेजना है, कोई भी और व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास भेजना है, यहीं से उस मैसेज को इस व्यक्ति के पास भेज दिया। यानी कि पूरा प्रोसीजर ये आसानी से यहां तक भेज सकता है। बोले भेज सकता है कि नहीं? पॉसिबल तो लगता है। अरे यही सैटेलाइट फोन की कहानी होती है, मैसेजेस को इसी प्रकार से दूसरे रिसीवर तक भेज दो बिना किसी भी प्रकार के व्यवधान के। तो इसका मतलब सारा तार का खर्चा, टावर का खर्चा सब बच गया। बोले सब बच गया। तो फिर ऐसा कर क्यों नहीं लेते भाई? जब सैटेलाइट के थ्रू ही ये काम हो सकता है तो कर क्यों नहीं लेते? वो आएंगे, कर क्यों नहीं लेते वो भी बताऊंगा। फिलहाल चाइना ने ये कैसे किया अब मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है ना। चाइना ने क्या किया? चाइना ने टिंगटोंग नाम से अपना एक मतलब सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया अगस्त 2016 में।
और लॉन्च किया उसे धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ऊंचाई से इनका ये जो टियांगटोंग जो नाम है ना इसकी, इनकी बेबलियोनिक कोई स्टोरी है माइथोलॉजिकल, उससे रिलेट करके इन्होंने इस टावर को इतना ऊंचाई पर, बोले हम टावर छोटा मोटा नहीं बना रहे, हम बहुत ऊंचाई पर जाकर अपना एक टावर टांक रहे हैं जिसका नाम टियांगटोंग 1 है। तो इस टिंगटोंग 1 को इन्होंने अंतरिक्ष में टांक दिया 2016 के अंदर, और ऐसे इन्होंने 3 सैटेलाइट अंतरिक्ष में और टांक दिए। 2020 में एक भेजा और 2021 में और भेजा। अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 35,786 होता है एग्जैक्ट फिगर, जहां पर इसको भेजा जाता है, वो हाई अर्थ ऑर्बिट है। वहां पर जो भी सैटेलाइट रहता है वो अर्थ के साथ साथ सिंक्रोनाइज्ड होकर घूमता रहता है। अर्थात ऐसे समझिए, अगर धरती एक गोला है, मान लीजिए मेरा हाथ अर्थ है और इस अर्थ से मैंने 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां पर कोई सैटेलाइट भेजा हुआ है, तो अगर मेरा हाथ यूं घूम रहा है तो ये सैटेलाइट भी लगभग इसी गति पर यूं चक्कर काट रहा है। जियो सिंक्रोनाइज होने का मतलब ये कि अर्थ से सिंक्रोनाइज कर दिया है इसको, अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ ये भी पैरेलल मूव हो रहा है। मतलब ये नहीं है कि अर्थ से जोड़ के धागा बांध दिया आपने, नहीं, वो घूम तो असल में वहां पे भी रहा है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमता है वहां पे ऊपर, लेकिन अर्थ का यहां पर घूमना और उसका 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर एक बड़ी रेडियस में घूमना जियो सिंक्रोनसली घूमता है। जियो सिंक्रोनसली मतलब चाइना के सामने ही रहेगा वो पूरे टाइम। जैसे आज अपनी टीवी चलती है ना, तो टीवी भी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की वजह से चल रही होती हैं। तो अर्थ यानी इंडिया के जस्ट सामने लगा हुआ कोई सैटेलाइट है जो पूरे टाइम जब अर्थ घूम रही है तो साथ साथ घूमता हुआ जा रहा है, इस तरह से फिक्स कर दिया गया। तो इन्होंने टियांगटोंग जो है ना उसको 3 सैटेलाइट्स को भेजकर 12-12 साल की लाइफ स्पैन के साथ इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा, और जो चाइना को ही कवर करते हुए चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने भेज दिया हाई अर्थ ऑर्बिट में धरती के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए। ओके, ये जाकर के इनके चाइना वाले क्षेत्र को तो कवर करेगा ही और आसपास के क्षेत्रों को और कवर कर लेगा। अब बात केवल यहीं तक नहीं थी, अब जब हम टीवी के लिए सैटेलाइट लगा सकते हैं तो हम तो फोन के लिए भी लगा सकते हैं। दिक्कत इससे बड़ी ये थी कि फोन से कैसे ऐसा रेडियो वेव क्रिएट किया जाए जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मैसेज भेज दे। ध्यान से सुनिए, आज हम अपने टीवी के अंदर इतना बड़ा टावर लगाते हैं। आपने अगर टाटा स्काई देखा हो, एयरटेल डिश टीवी देखा हो, तो एक बहुत बड़ा छाजड़ा सा हम लोग लगाते हैं और वहां से वो मैसेज भेजता है सैटेलाइट के थ्रू, फिर वहां से टाटा स्काई पर रिटर्न होकर के हमारा सैटेलाइट मैसेज आता है। अब किसी फोन से अगर मुझे सैटेलाइट मैसेज भेजना है, या तो मैं उसके ऊपर एंटीना लगा के रखूं, एंटीना हो सकता है फ्रीक्वेंसी को थोड़ा जल्दी मैच कराए, या कोई एडिशनल ऐसी डिवाइस लगाऊं जिसके चलते इतनी ऊंचाई तक चीज पहुंच जाए। यानी टेक्नोलॉजिकली यह काम एक टफ टास्क है, आसान टास्क नहीं है अपने मोबाइल से रेडियो वेव इमिट करा के 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक भेजना। इसके लिए एक बेहतरीन सेमीकंडक्टर डिवाइस की जरूरत थी। अमेरिका वालों ने ऐसी डिवाइसेस बनाई हुई थी पहले से ही, उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि कैसे ये काम किया जा सकता है। इसी कारण से स्टारलिंक जो आप देखते हैं ना, एलन मस्क वाला, दुनिया भर में वो जो सैटेलाइट लगाता घूम रहा है, उसके बाद वो फोन लेके आएगा दुनिया के अंदर, और वो जो फोन लाएगा उनको सीधा कनेक्ट कराएगा कि अब दुनिया में सैटेलाइट भी मेरा और फोन भी मेरा, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं सबको फोन भी बेचूंगा और मेरे फोन से कनेक्ट हो जाएगा तुरंत। उसका नया आइडिया एलन मस्क का यही है। चाइना वाले इस खेल को समझ गए कि बेटा तुम्हारा असली गेम सैटेलाइट नहीं है, तुम मोबाइल डिवाइस भी भेजोगे और फिर पूरा पैसा भी वसूलोगे। चाइना वालों ने इस काम को करना चाहा, लेकिन अमेरिका वालों ने प्रतिबंध लगा दिया। क्या कहा कि हम वो वाली सेमीकंडक्टर तुम्हें नहीं बेचेंगे, अगर आपको वो चाहिए तो अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखो, चाइना ना केवल पैसे में बड़ा हो रहा है इन दिनों, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया और इवॉल्व करके अपनी एक कंपनी है सरकारी, उसकी हवावे के नाम से जानते हैं आप उसे, हुवावे जिस भी नाम से आप जानते हो, उस कंपनी से कहा, क्योंकि सरकारी फंडेड कंपनी है वो, उसको प्राइवेट के रूप में प्रोजेक्ट करता है, उससे कहा कि तुम ये टेक्नोलॉजी खुद बनाओ और इस टेक्नोलॉजी के लिए तुम्हें अपनी लेबोरेटरीज, अपने सरकारी सेमीकंडक्टर सिस्टम को उपयोग करो और बनाओ इस टेक्नोलॉजी को। वैज्ञानिक लगाए। भाई साहब, ये लोग कामयाब हो गए। हवावे ने अपनी तरफ से ये आपका अगस्त 2023 में दुनिया के सामने एक फोन पेश कर दिया जिसका नाम था मेट 60 प्रो। और मेट 60 प्रो जो फोन है, चाइना के अंदर यह फोन लगभग 76,000 रुपए के अंदर इंडियन करेंसी में उपलब्ध करा दिया। $960 के आसपास की कीमत में इन्होंने मार्केट में फोन उपलब्ध करा दिया। मतलब आप ये हटाओ कि सेमीकंडक्टर गया कि नहीं गया, मतलब सोचो कि इनका जो टियांगटोंग 1 करके जो सैटेलाइट आसमान में गया ना 16 के अंदर, तब से ये लोग लगा करके अपनी सैटेलाइट का
कनेक्टिविटी भेजने के लिए फोन में वो डिवाइस लगा रहे थे, जिसके चलते ये फोन को सैटेलाइट फोन में कन्वर्ट कर दें और वो फोन आम फोन जैसा दिखे। ये करने में कामयाब हो गए भाई साहब। फर्स्ट सैटेलाइट, दुनिया का पहला सैटेलाइट कॉलिंग फोन बना दिया इन्होंने, और ये इस तरह का दिखना शुरू हो गया। डुअल सैटेलाइट, यहां पर आप सिम भी चला सकते हो और सैटेलाइट भी चला सकते हो, पावरफुल। और बाकी तो फीचर इनके अंदर जबरदस्त होते हैं चाइनीज फोनों के अंदर। इन्होंने इतना जबरदस्त एक फोन बना दिया, जैसे देख करके आपको लग रहा होगा कि यार ये तो ऐसा लग रहा है बड़ा कैमरा फ्रेम लगा दिया, मशीन लगाकर इन्होंने अपना फोन बना दिया। $600-960 में मार्केट में भी उपलब्ध करा दिया। अब ये तो साहब गजब चीज हो गई। अगर ये चीज हो गई तो फिर चाइना वालों ने इसको कैसे ट्रीट किया? चाइना वालों ने कहा कि हमने तो ऐसा फोन बना दिया कि आपको सेल टावर यूज करना है, सेल टावर यूज करो। उसमें सैटेलाइट का बटन है कॉलिंग के समय। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखो। अब ये सैटेलाइट को ऑन करने के लिए ट्यांगोंग से कनेक्ट हो जाएगा। टिंग टोंग नाम है इसका ना, इससे कनेक्ट हो जाएगा। आपको कॉल करना है ना, तो आप देखो कॉल करने के लिए आपके डिवाइस पर ना एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, बस आप उसको कनेक्ट करिए, आपका फोन सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। सैटेलाइट से आप मैसेज भी भेज सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। आप देखो क्या फोन बना दिया इन्होंने। इस फोन के आने के बाद से भाई साहब चाइना का जबरदस्त डेब्यू हो गया मार्केट के अंदर कि सैटेलाइट फोन ले आया और कम्युनिकेशन के अंदर, स्पेस कम्युनिकेशन के अंदर एंट्री कर गया। ये वो दौर था जब चाइना के चिप देने की मना कर रहे थे वर्ल्ड वाले कि हम चिप नहीं भेजेंगे, तुमको नहीं देंगे बनाने के लिए। इन्होंने अपना ही बना करके मार्केट को दे दिया। इंटरनेट पर बैठी जनता ने इस बात का आनंद लेना शुरू किया जिस समय ये फोन आया। असल में अमेरिका वालों ने यह कहा हुआ था कि आपको हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मंगानी है अमेरिका से इस वाले प्रोडक्ट के लिए। इनकी एक विदेश की सेक्रेटरी थी, मतलब अमेरिका वालों की सेक्रेटरी थी, जिसका नाम था गीना रेमंडो। गीना रेमंडो की चाइना की यात्रा प्रस्तावित हुई। चाइना की यात्रा इसकी लास्ट ईयर ही प्रस्तावित हुई थी। जो चाइना के लोग हैं, इंटरनेट पर जीने वाले लोगों को नेटिजन्स कहा जाता है, इंटरनेट के लोगों ने मजे कैसे लिए कि चाइना ने रेमंडो को रिवर्स गिफ्ट दे दिया, रिटर्न गिफ्ट दे दिया। एक ऐसी यादगार चीज दे दी है रेमंडो को कि अब वो जाएगी ना तो कहेगी कि बिना हमसे परमिशन लिए ही इन्होंने अपने लेवल पर कैसे बना लिया। अमेरिका के सैंक्शंस धरे की धरे रह गए, इन्होंने खुद से टेक्नोलॉजी बना दी। और देखो साहब, कोई भी देश जब टेक्नोलॉजी में धाक जमाता है ना तो कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल का होता है। चाहे हम इंडिया वाले ही हों, हमने जब क्रायोजेनिक इंजन के लिए दुनिया भर से मांगा था, इंजन दे दो हमें इसरो के लिए, जब लोगों ने मना किया तो हमने अपना बना के दिखा दिया, तो अलग पहचान बनाती है वो चीज। तो भाई इंटरनेट पर क्रांति इन लोगों ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट की और वो करने वाली चीज भी है। अब ये इन्होंने कहा कि हमने वो अगस्त में जो प्रोडक्ट बनाया था ना, अब उसका यूज भी पब्लिक हो गया है। कैसे? चाइना में दिसंबर 18 को भूकंप आया और उस भूकंप से लगभग 100 लोगों की जान गई। भूकंप वगैरह जब आते हैं ना तो टावर का कनेक्शन हिल जाता है। क्यों भाई? भूकंप तो अर्थ सरफेस पर आया है, टावर भी हिलता है, रेडियो वेव डायरेक्ट पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में जब रेडियो वेव पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि वेव का रास्ता हिल गया है, दूसरा टावर की कनेक्टिविटी वाया केबल हिल जाता है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हिल जाता है, तो कॉल कट जाते हैं जब अर्थक्वेक किसी जगह बहुत नुकसानदायक तरीके से पहुंचता है। इन्होंने खेला किया, क्या कहा? इन्होंने साफ साफ कहा कि देखो अगर सैटेलाइट लगा हुआ है तो हमारे फोन से बस सैटेलाइट का बटन दबाओ, मैसेज पहुंचाओ। और हमने उस अर्थक्वेक के अंदर लोगों को इस फोन की मदद से बचाव दिया था, वो दुनिया से कनेक्ट हो पाए थे सैटेलाइट फोन से। देखिए ये कहा जाता है अर्थक्वेक हो, बाढ़ हो, आग लगी हो, कहीं आप एकांत में खो गए हो, डेजर्ट में फंस गए हो, समुद्र में फंस गए हो, केवल एक ही फोन है जो काम का है और उसका नाम सैटेलाइट फोन है। फिर दुनिया के देश इसको परमिट क्यों नहीं करते? परमिट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें डर बना रहता है। आज सरकार का सबसे बड़ा डर क्या रहता है कि अगर सरकार को कोई दंगा रुकवाना है, सरकार को कहीं किसी जगह अपने खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को रुकवाना है, तो वो क्या करेगी? तत्काल प्रभाव से उस जगह के टावर के कनेक्शन कटवा देती है कि भाई इंटरनेट बैन है, कोई किसी को कॉल नहीं कर पाएगा, कोई किसी प्रकार से किसी के कनेक्शन में नहीं आएगा, तो मोबिलाइजेशन ऑफ क्राउड रुक जाएगी। चाइना वालों को इस बात की टेंशन ही नहीं है। टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार के खिलाफ आप खड़ा हो ही नहीं सकते, हो जाए तो वो तो वैसे ही शूट कर देंगे। तो बोले हमें जब इस बात की टेंशन ही नहीं है, हमें इंटरनेट कटवाना ही नहीं है, प्रोटेस्ट को हटवाना ही नहीं है, प्रोटेस्ट जब हो ही नहीं है, तो हम जनता को क्यों ना दें सैटेलाइट फोन? भाई भारत जैसे देश में सैटेलाइट फोन ना देने के पीछे का बहुत बड़ा कारण, एक तो सरकार किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट को करने के लिए इंटरनेट कटवाती है, दूसरा आतंकी घटनाएं, मान लीजिए कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस आया और वो कनेक्शन से कनेक्शन, आज तो सरकार क्या कर सकती है ना,
ट्रैक करा लेती है लोकेशन, इस टावर पर आखिरी बार वो देखा गया था, वहां पर आदमी को भेज करके उसको बुला लिया जाता है। लेकिन अगर सैटेलाइट फोन से आप कनेक्ट हो गए तो आप टावर ट्रेस नहीं कर पाओगे, अपराधी को पकड़ नहीं पाओगे। तो ये अपने आप में सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन चाइना इन सबसे मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि उसके देश में जो भी हैं वो चाइनीज सरकार के सब कुछ पता है, कौन कहां घूम रहा है। उसको पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे जंतर मंतर भरे हुए हैं, तो उसको टेंशन नहीं है। बोले मस्त रहो, सैटेलाइट का फोन का यूज करो। दुनिया में एक नया शिगुफा छेड़ दिया। आप बताइए, क्या सबको सैटेलाइट फोन मिल जाना चाहिए? क्या सरकार को स्टार लिंक के आने के बाद इसको परमिशन दे देनी चाहिए? क्या इंडिया में इस तरह की चीजें आ जानी चाहिए? यह आपका एक व्यू पॉइंट हो सकता है। फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी आरएस फाउंडेशन बैच को जाके ज्वाइन करें अगर आपको 17 अप्रैल से एथिक्स के बैचेस को ज्वाइन करना है। और मेरे साथ में मेरी कंप्लीट टीम जो आपको अन्य सब्जेक्ट पढ़ाएगी, आप उसके लिए आरएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, मेरे नोट्स भी आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। मात्र 1999 के अंदर 6 नोट्स आपके घर पर कुरियर किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।